हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS24/7 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड पॉसिबिलिटीज़ को समझेंगे, रक्त संभावना को समझेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जीएस में बनते हैं ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग इजी वे में इसको समझेंगे। कुछ मैथड्स हैं, अगर हम जिनको फॉलो करें तो आसानी से हम ब्लड पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लड पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, सो समझिए, अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ठीक है, अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनमें ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी, ऑल ग्रुप होगी। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपको पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो आप आसानी से इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों के ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में सारे ग्रुप की संभावना है। मतलब ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। टोटल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इनमें ऑल ग्रुप की संभावना होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो मान लीजिए कोई पेरेंट्स है और मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है और वो अदर से मैच करता है। ठीक है, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है और वो अदर से मैच करता है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनमें कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि ये ओ वाला कभी भी ए बी के साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप ओ की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती है। हाँ, ब्लड ग्रुप ओ को छोड़कर सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ओ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब आगे हम लोग समझते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और वो अदर से मैच करता है, अदर में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ को छोड़कर। ठीक है, तो ओ का अगर मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप है मेल का और अदर से मैच करता है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में खुद ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, और साथ में अदर में जो ब्लड ग्रुप हुआ, चाहे वो ए हो या बी हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो आ जाएगा। इन दोनों की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, अब समझिएगा नंबर फोर्थ मेथड में, मान लीजिए अगर मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो मान लीजिए मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का ए बी है, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतानों में ये दोनों ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं आ सकते। इनकी जगह पर ए आ सकता है या फिर बी आ सकता है, ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप, लेकिन ये दोनों कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे टोटल 10 प्रकार के पॉसिबिलिटीज को समझेंगे। ठीक है, 10 टाइप के पॉसिबिलिटीज, ब्लड पॉसिबिलिटीज को हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन ये सारा मेथड जरूरी है याद करना। अगर आप इन मेथड्स को याद कर लेते हैं तो आसानी से ब्लड पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ईजी है। ठीक है, नंबर फिफ्थ मेथड देखिएगा यहाँ पर, सेम ब्लड ग्रुप। मतलब ये कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, मेल में भी सेम ब्लड ग्रुप है, फीमेल में भी सेम ब्लड ग्रुप है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप ओ की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा और फिर एक सेम वाला ब्लड ग्रुप आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझिए यहाँ पर अगर पेरेंट्स है और मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप भी ए है, दोनों सेम ब्लड ग्रुप्स हैं, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में एक ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा और एक सेम वाला आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन मेथड्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से एकदम समझ लेते हैं, तो इसके बाद टोटल 10 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज हैं ब्लड की, उनको हम लोग समझेंगे, आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेथड्स याद होंगे तभी। ठीक है, टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन मेथड्स को समझ लें आसानी से तो फिर उसके बाद हम लोग जो 10 टाइप्स के ब्लड पॉसिबिलिटीज हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 10 टाइप की कौन कौन से ब्लड पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए आगे समझते हैं 10 प्रकार के कौन कौन से ब्लड संभावनाएं यानी ब्लड पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए इधर क्या है, इधर माता पिता का ब्लड ग्रुप होगा, उधर संतान का ब्लड ग्रुप होगा। पहले हम मैच करेंगे, फिर जो आएगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्लड पॉसिबिलिटीज में हम ओ को लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेल का ओ है और ये किसके साथ मैच करता है, ओ किसके साथ, ए के साथ मैच करेगा, ओ किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ मैच करेगा, ए बी के साथ मैच करेगा और ओ खुद ओ के साथ मैच करेगा। ओ के साथ यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि जो मेथड सब मैंने आपको बताया था उस मेथड के थ्रू हम इसको समझेंगे और इससे फाइंड आउट करेंगे कि इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो देखिए, पहला देखिए,
मैंने आपको बताया था ओ ब्लड ग्रुप जब पर भी ए से मैच करता है तो ये खुद ओ को लेकर आता है, मतलब संतानों में ओ ब्लड ग्रुप होगा, और साथ में जिस ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है एक वो वाला ब्लड ग्रुप भी होता है, तो ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप समझिएगा, मान लीजिए मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का बी है, तो फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, ओ है, अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ यानी अदर के साथ मैच करता है तो खुद ओ भी आता है और साथ में जिससे मैच करता है वो आ जाता है, तो ओ आ जाएगा और साथ में बी को भी लेकर आएगा। ठीक है, अब समझिएगा थर्ड, मान लीजिए मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और वो ए बी के साथ मैच करता है, तो मैंने आपको बताया था फोर्थ वाले मेथड में कि अगर ओ ब्लड ग्रुप ए पी के साथ मैच करता है तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो इनकी जगह क्या आ सकता है, ए आ सकता है, ए ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी आ सकता है। ठीक है, ए बी, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए ओ अगर ओ के साथ मैच करता है तो यहाँ पे फिफ्थ वाला मेथड लगेगा, सेम वाला, कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप भी सेम है, फीमेल का ब्लड ग्रुप भी सेम है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में खुद ओ ब्लड ग्रुप भी आता है और साथ में सेम वाला भी आता है, तो सेम वाला तो ओ ही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मतलब इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये किसके साथ था, ये ओ ब्लड ग्रुप के साथ था, ओ के साथ था। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब आगे हम लोग समझते हैं, ये टोटल 4 हो गए। अब आगे हम लोग समझते हैं ए ब्लड ग्रुप, ए किसके साथ मैच कर सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच करेगा, एक बार ए से मैच कर सकता है, फिर ए ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ मैच कर सकता है, फिर ए ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच कर सकता है, ए बी के साथ कर सकता है। ओ के साथ मैच नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही ये ओ के साथ मैच कर सकता है, पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, तो ओ के साथ तो नहीं करेगा, जिसके साथ नहीं हुआ उसी के साथ करेगा। तो अगर ए के साथ मैच करता है तो यहाँ पर भी कौन सा मेथड लगेगा, लास्ट वाला, सेम वाला, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो एक ओ को लेकर आएगा और एक सेम वाला वैल्यू आ जाता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? साथ में अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो अगर ए बी के साथ मैच करता है, मतलब मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी के साथ मैच करता है तो सारे ग्रुप आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर आगे समझते हैं, अगर ए ब्लड ग्रुप ए बी के साथ मैच करता है, मतलब ये कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ए बी है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए जब पर भी ए बी के साथ मैच करता है तो ओ को छोड़कर सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, ओ नहीं आएगा, सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और बी आ सकता है, ओ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ए के साथ था। ठीक है, ए के साथ पॉसिबिलिटीज थी नंबर 7 तक। अब हम लोग समझते हैं बी के साथ। बी के साथ अगर कोई ब्लड ग्रुप मैच करता है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मान लीजिए किसी मेल का ब्लड ग्रुप बी है और ये ए के साथ मैच करता है। ठीक है, एक मिनट, एक साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि ए ऑलरेडी बी के साथ मैच कर चुका है, तो बी किसके साथ मैच करेगा, एक बार बी से मैच कर देगा, जिससे मैच कर चुका है उसके साथ नहीं होता, तो बी एक बार बी से मैच करेगा। अगर बी से बी मैच करता है तो यहाँ पर फिफ्थ वाला मेथड लगेगा, सेम वाला, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तो एक ओ ब्लड ग्रुप लेकर आएगा और एक जो सेम वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, तो बी ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? फिर देखिएगा बी ब्लड ग्रुप किसके साथ पॉसिबिलिटी है, ए बी के साथ है। ठीक है, ए बी के साथ है तो वही मेथड यहाँ पर भी लगेगा, ए बी जब पर भी ए बी के साथ अगर कोई ब्लड ग्रुप मैच करता है तो ओ को छोड़कर सारे ग्रुप आते हैं, तो ओ नहीं आएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ओ नहीं आएगा। फिर देखिएगा नंबर 10 लास्ट है, इसमें क्या हो सकता है कि देखिए सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओ ए हो चुका है, ओ बी हो चुका है, ठीक है, ए बी हो चुका है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हो चुके हैं ए बी को छोड़कर, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ए बी मैच करेगा किसके साथ, ए बी के साथ, मतलब मेल का भी ब्लड ग्रुप ए हो, ए बी हो और फीमेल का भी ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों ब्लड ग्रुप सेम हो गए, मेल का भी सेम फीमेल का भी सेम, तो क्या यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा सेम वाले का, तब तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा, जबकि मैंने आपको बताया था ए बी ब्लड ग्रुप के साथ ओ आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेम वाला मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे मेथड लगता है ए बी वाला। ठीक है, ए बी के साथ अगर कोई भी मैच करता है तो क्या आता है, एक ए आता है और एक बी आता है। ठीक है, ए बी के साथ अगर कोई ब्लड ग्रुप मैच करता है तो ए आता है, बी आता है और खुद ए बी आता है। ठीक है, तो ये टोटल 10 टाइप्स के क्या थे, ब्लड पॉसिबिलिटीज थी, 10 प्रकार की रक्त संभावनाएं थी संतानों में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं।
अगर आपने इस मेथड को अच्छे से समझा है तो आप आसानी से रक्त संभावनाओं को निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो जीएस के कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैंने इसके पहले जो आपको 5 मेथड्स बताएं आप उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। जब तक आप उसको प्रॉपरली रिव्यू नहीं करेंगे आप ब्लड पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन इससे जीएस में बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।